आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए देश भर के किसान आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जुटकर महापंचायत करेंगे। जानकारी के मुताबिक गन्ना मूल्य वृद्धि, बिजली और दूसरी कई समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में फिर किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में पश्चिमी यूपी समेत आसपास के राज्यों के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज देश भर के किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड में होगा। बता दें, मुजफ्फरनगर में महापंचायत को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को एक बार फिर से धार देने के लिए देश भर के किसान आज महापंचायत करने जा रहे हैं। क्या मकसद है इस महापंचायत का? क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए मयूरी, मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में आज भारतीय किसान यूनियन आज एक महापंचायत बुलाई है। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो युवा जिलाध्यक्ष थे बीकेयू के कपिल सोम, उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। कपिल सोम जो है, एक मारपीट के सिलसिले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीकेयू ने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया और 4 जनवरी को ही यह निश्चित कर दिया गया था कि अगर कपिल सोम को राहत नहीं मिलती है तो 28 जनवरी को एक महापंचायत बुलाई जाएगी राजकीय इंटर कॉलेज में। और आज 28 जनवरी को महापंचायत बुलाई जा रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बीकेयू के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस ने राहत देने का भी प्रयास किया था कपिल सोम को, लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल पाया था। अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। इसके विरोध में महापंचायत बुलाई है राकेश टिकैत ने। और उत्तर प्रदेश के में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ के पूरे किसान के अलावा हरियाणा और बाकी जगहों के भी किसान जो है राजकीय इंटर कॉलेज में जुट रहे हैं। लगातार 2 दिन से इस महापंचायत की तैयारियां हो रही हैं। कल राकेश टिकैत ने बाकायदा इन तैयारियों का जायजा लिया। टेंट और तंबू वगैरह गाड़ दिए गए थे। आज 10 बजे उन्होंने आह्वान किया है कि सभी किसान जो है राजकीय इंटर कॉलेज पहुंच के महापंचायत में हिस्सा लें। इसके अलावा मयूरी, मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो मुख्य समस्या है, कितनी संख्या में जुट रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान जो है लगातार यहाँ जुट रहे हैं। सबसे ज़्यादा मौजूदगी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान वर्ग वहाँ पे है, हरियाणा का किसान वर्ग है, पंजाब के भी किसान वहाँ पे जुट सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं किसानों को लेकर पूरे देश में, हमने देखा कि एक बहुव्यापी किसान आंदोलन भी जो है इस देश ने देखा है, जहाँ पे तकरीबन 750 से अधिक किसानों ने अपनी जान भी दी थी। काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला था। इसके बाद सरकार ने अपनी नीतियों को वापस ले लिया। इसके बाद ये आंदोलन स्थगित हो गया। लेकिन अभी भी किसानों को उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वजह से वो आंदोलन शुरू हुआ था। लगातार राकेश टिकैत इस बार अपनी महापंचायत को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उनका बयान आ रहा है कि जो नीतियां हैं वो किसानों के एकदम विरुद्ध है। किसानों के लायक कोई नीति सरकार नहीं बना रही है। चाहे वो गन्ने की बात हो गई, एमएसपी की बात हो, क्योंकि पिराई का आधा सीजन बीत चुका है और अभी तक गन्ने की जो फसल है उसकी जो मूल्य है एमएसपी निर्धारित नहीं की जा रही है। दूसरी बात, जो ट्यूबवेलों की बात है, ट्यूबवेलों पे मीटर लगाने की बात है, इस पर जो है बीकेयू के नेता का कहना है कि ये किसानों के खिलाफ है। अगर ट्यूबवेलों पर मीटर लगाया जाएगा तो किसानों को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि समस्याएं और भी उजागर होंगी। इसके बाद जो आवारा पशु लगातार जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर भी प्रदेश सरकार की नीतियों को उन्होंने एकदम विरोध करके रखा हुआ है कि आवारा और छुट्टा पशुओं की वजह से किसानों की जो फसल का नुकसान हो रहा है उस पर उन्हें कोई राहत जो है देने का फैसला सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं अभी तक कोई कदम उठाया जा रहा है ताकि किसानों की फसलों का नुकसान न हो। वही एमएसपी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, बढ़ती बिजली दर पे सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था और किसानों को राहत देने का प्रयास किया था। लेकिन जो ट्यूबवेल पे मीटर लगाने वाली बात है उस पर बीकेयू के नेता
नेता और किसान नेता जो बड़े हैं राकेश टिकैत, उन्होंने अपनी बात रखी है और ये किसानों के हित कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस प्रकार से यह महापंचायत बुलाई जा रही है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कपिल सोम की गिरफ्तारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था। 4 जनवरी को यह ऐलान हो चुका था कि 28 जनवरी को महापंचायत है और राकेश टिकैत ने यह ऐलान भी किया था कि जब तक वो छूट कर नहीं आ जाते हैं, कोई भी किसान अपने यहाँ बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी किसान दूध का सेवन नहीं करेगा, यानी घर पे रहते हुए भी किसान जेलों में जिस प्रकार से कपिल सोम अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं इस समय, वैसा व्यतीत करने का फैसला लिया गया था भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। मयूरी, विवेक, राकेश टिकैत लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान की समस्याओं के लिए मात्र हमारे पास एक ही विकल्प है महापंचायत का, क्योंकि सरकार तानाशाही की चल रही है। देखिए, राकेश टिकैत ने कुछ महीने, अगर कुछ दिनों पहले की बात की जाए, राकेश टिकैत लखनऊ के AK गार्डन में भी आए थे, यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया था और किसान नेता होने के नाते वो किसानों की समस्याओं को लगातार उजागर कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि जयंत चौधरी खुद लगातार आवारा पशुओं की जो वजह से फसल के नुकसान हो रहे हैं उस पे जो है लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बेसिक मुद्दा यही है कि किस प्रकार से किसानों का नुकसान हो रहा है, चाहे वह आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान हो, चाहे वो बिजली की बात की जाए कि जो दरों में बढ़ोतरी होती है उस पे जो है बात चल रही थी। सरकार ने अपनी तरफ से राहत देने का भी फैसला किया था। ट्यूबवेल पे मीटर लगाने की जो बात हुई थी उस पे जो है ये किसान यूनियन जो है बड़े नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और जो गन्ने का मूल्य है, अभी तक उनका सीधे तौर पे आरोप है कि पिराई का आधा सत्र बीत चुका है लेकिन गन्ने का जो है मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो MSP की बात में लगातार किसान अड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो जब खतौली के जो विधायक मदन भैया जब यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी अपने बड़ा मुद्दा किसानों के लिए उठाया था कि उनकी पार्टी लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रही है और भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है राकेश टिकैत लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और जो समस्याएं किसानों को सामना करना पड़ रहा है उसकी आवाज़ को बुलंद करते दिख रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाही कर रही है और किसानों की सुध नहीं ली जा रही है। किसान इस देश का अन्नदाता है। 70% लोग इस देश में कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, कृषि ही उनकी जीविकोपार्जन है, रोजी रोटी है। उसके बाद भी इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में जहाँ किसान रहते हैं उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, जो बेसिक समस्याएं उनकी हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। और इसके लिए लगातार राकेश टिकैत और बाकी जो किसान यूनियन है, बाकी जो किसान संगठन है, जो दल किसानों की बात करते हैं, लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मयूरी, किसान बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं विवेक, तो क्या कोई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये महापंचायत जो है वो भारतीय किसान यूनियन की है। ये उनका व्यक्तिगत महापंचायत है। इसमें तो बड़े किसान नेता की अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत यहाँ पे मौजूद होंगे और उनके यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद जो है अलग अलग जगहों किसान भी जो है भारी मात्रा में यहाँ पे जुटेंगे। और ये जो महापंचायत है वो अनिश्चितकालीन समय के लिए है, इसका कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि ये महापंचायत तब तक चलेगी जब तक किसानों के हित की बात सरकार नहीं समझती है, किसानों के हित के फैसले नहीं लेती है, ऐसी नीतियां नहीं बनाती है जिसमें किसानों का हित हो। बात की जाए MSP की तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, तो उस पर जो है दर निर्धारित करने की सबसे बड़ी चुनौती अभी तक रही है। किसान लगातार इससे परेशान हो रहे हैं और इस समय जो किसानों की फसलों को नुकसान आवारा पशु पहुंचा रहे हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे फसलों के नुकसान की बात हो, छुट्टा पशुओं के द्वारा, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसपे ये अनिश्चितकालीन महापंचायत बुलाई गई है। और धीरे धीरे जैसे ही ये महापंचायत लंबी खींचेगी तो बड़े से बड़े लोग भी इसको आगे जाके इस महापंचायत को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये BKU यानी भारतीय किसान यूनियन का महापंचायत हो, तो इस पर राकेश टिकैत के अलावा उनके जो संगठन है, उनके बड़े पदाधिकारी और तमाम जगह के किसान वहाँ पे मौजूद रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे और यह महापंचायत अनिश्चितकालीन के लिए होने वाली है। मयूरी, विवेक, 5 लाख से ज्यादा किसान इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं, तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और वहाँ पे फोर्स लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। ऐसी महापंचायत में जहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, काफी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन की अपनी तैयारी चुस्त रख रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी वहाँ ना हो पाए। प्रशासन की तरफ से चुस्त है और
ऐसी हिदायत भी दी गई है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत द्वारा कि वो शांतिपूर्वक जो है इस महापंचायत को जारी रखेंगे अनिश्चितकालीन के लिए और अपना विरोध शांतिपूर्वक ही करेंगे। किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, इसकी भी व्यवस्था बीकेयू की तरफ से भी की गई है और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से एकदम तैयार है, अलर्ट है, चुस्त है। मयूरी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।